एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के इस दूसरे लेक्चर में आज हम साल्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक, एसिड्स और बेसिस क्या होती हैं हमने ऑलरेडी पढ़ी है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है। ठीक, अब साल्ट्स पे थोड़ा देखते हैं, लेकिन साल्ट पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, और वो क्या है, आयन। आयन हम किसे कहते हैं, और अगर आप क्लास 9 की बात करोगे तो क्लास 9 में हम आयन के बारे में पढ़ते थे, और हम क्या कहते थे कि चार्ज्ड एटम जो होता है, चार्ज्ड एटम्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयन्स। तो आयन्स हम पढ़ते थे, और हम कहते थे कि कोई भी चार्ज्ड एटम अगर होगा उसी को हम आयन कहते हैं। ठीक, तो आयन क्या है, एक चार्ज्ड एटम। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोजन, अगर आप इसको देखोगे, शाबाश, एच कैपिटल ऐसे हाइड्रोजन डिनोट होता है, और अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा H पॉजिटिव, अब इसमें और इसमें अगर आप फर्क देखोगे तो क्या है, अब ये सिंपल H जो है बिना चार्ज के, न पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर न नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, ये एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ये वाला क्या है, ये एक चार्जेड एटम है, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो मैं इसको कहूँगा ये आयन है, क्योंकि एटम जब चार्जेड होता है तो उसी को आयन कहते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है H नेगेटिव, अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये चार्जेड है, नेगेटिवली चार्जेड है, इसको भी हम क्या कहेंगे, आयन। सिमिलरली कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम पॉजिटिव, आपके पास है क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, आपके पास है पोटेशियम पॉजिटिव, इन सभी को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये आयन्स है, बिकॉज ये सभी जो है क्या है, ये एटम्स है, ये सोडियम एटम, ये पोटेशियम, ये क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर ये सोडियम एटम जो है ये न्यूट्रल नहीं है, ये चार्जड है, तो ये भी आयन। ये पोटेशियम एटम ये भी चार्जड, तो ये भी आयन। क्लोरीन एटम न्यूट्रल नहीं है, चार्जड है, तो आयन। ठीक, अच्छा, इसके बाद और एक चीज, तो आपने ये समझा कि आयन किसे कहते हैं, किसी भी चार्जड एटम को। लेकिन अगर आपको याद होगा, चार्जेस जो हमारे नेचर में जो होते हैं, चार्जेस वो दो होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, शाबाश, नेगेटिव। ये हमारे पास जो है दो चार्जेस होते हैं नेचर। ठीक, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए, अब एटम्स भी चार्जड अगर होंगे तो क्या हो सकते हैं, या एटम पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या एटम नेगेटिव चार्ज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास के पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, करेक्ट, अल्मोनियम पॉजिटिव, करेक्ट। इसी तरीके से मेरे पास हो सकता है क्या, शाबाश, मेरे पास हो सकते हैं नेगेटिव आयन्स, नेगेटिवली चार्जड एटम्स, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे मेरे पास है, शाबाश, F नेगेटिव, जैसे H नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ये आयन्स है, ये हमें कितने टाइप के मिले, हमारे पास दो टाइप के आयन्स आ गए, या तो आयन्स पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिवली चार्जड होते हैं। इन पॉजिटिवली चार्जड आयन्स को हम क्या नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं कैटायन्स। क्या कहते हैं, कैटायन्स। और अगर एटम्स जो है नेगेटिवली चार्जड हो, या आयन्स अगर क्या हो नेगेटिवली चार्जड, उनको हम क्या कहते हैं, एन आयन, करेक्ट। तो फिर से मैं जल्दी से इसको रिपीट करता हूँ, आयन क्या होता है, किसी भी चार्जड एटम को आप आयन कह सकते हो। और आयन्स जो है हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, या पॉजिटिव आयन हो सकता है या नेगेटिव आयन हो सकता है। पॉजिटिव आयन को हम किस नाम से जानते हैं, कैटायन से, और नेगेटिव आयन को हम किस नाम से जानते हैं, एनायन से, करेक्ट। अच्छा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, साल्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब हम साल्ट जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज़ होती है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले इसकी डेफिनेशन जो है थोड़ा लिखते हैं। द सबस्टेंस that produces cation other than H positive ion, that is hydrogen ion, and anion
other than OH negative, that is hydroxyl ion, other than hydroxyl या OH negative ion in water are known as salts. चलिए अब इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो साल्ट किसको कहते हैं? हम जैसे हम कहते थे कि एसिड जो होता है पानी में टूट के H पॉजिटिव आयन देता है, बेस पानी में जाके OH नेगेटिव आयन देता है, ठीक। अब साल्ट वो सबस्टेंस होता है जो एक कैटायन और एक एनायन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो वो कैटायन प्रोड्यूस करता है पानी में वो H पॉजिटिव नहीं होता, और जो वो एनायन प्रोड्यूस करता है वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सल आयन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड जो है एक सबस्टेंस, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम पानी में डालते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि ये जब टूट जाएगा पानी में तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और जब हम ऐसा करते हैं सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और फिर से मैं वही लिखता हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी वाटर में होंगी तो एक्वस, ठीक। अब अगर आप देखोगे ये सबस्टेंस जो हमने लिया था NaCl, ये पानी में जाके टूट गया और इसने क्या प्रोड्यूस किया, Na पॉजिटिव। और ये Na पॉजिटिव क्या है, Na एटम है, पॉजिटिव इस पे चार्ज है, तो ये चार्जड एटम है और चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो इसको आप क्या कह सकते हो, कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेड एटम को हम क्या कहते हैं, कैटायन। और ये क्या है, ये भी एटम है लेकिन कौन सा चार्ज रखता है, नेगेटिव। इसको आप क्या कहोगे, ये एनायन है, क्योंकि नेगेटिवली चार्जड आयन को आप एनायन कहते थे, ठीक। नेगेटिवली चार्जड एटम को आप आयन कहते थे, ठीक। अच्छा, अब इस सबस्टेंस ने ब्रेक होने के बाद दो आयन्स प्रोड्यूस किए, वन इज कैटायन अनदर इज एनायन। और ये कैटायन जो है अगर आप इसको कंपेयर करोगे, क्या ये H पॉजिटिव आयन है, नहीं। ये एनायन जो है क्या है यहाँ पर, Cl नेगेटिव, क्या ये OH नेगेटिव आयन है, नहीं। तो ऐसा सबस्टेंस जो टूट जाने के बाद एक कैटायन देता है जो H पॉजिटिव आयन जैसा नहीं होता, जो H पॉजिटिव आयन नहीं होता, और एक एनायन देता है जो OH नेगेटिव नहीं होता, इसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट। तो ये NaCl क्या हो गया, साल्ट, ठीक। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम और एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, जैसे मेरे पास है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसको आप क्या करेंगे, शाबाश, पानी में डालेंगे और इसको पानी में डालने के बाद हम देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक। KCl को जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपको मिलेगा। अब दोनों पानी में है तो एक्वस, ठीक। अच्छा, ये सबस्टेंस भी जब पानी में चला गया, ये सबस्टेंस भी जब पानी में हम डालते हैं तो ये भी ब्रेक होता है, आयोनाइज होता है, और यहाँ से क्या मिलता है, पोटेशियम कैटायन और क्लोराइड आयन या क्लोरीन एनायन। अब यहाँ पर कैटायन भी है, एनायन भी है, लेकिन ये कैटायन हाइड्रोजन से रिजेंबल नहीं होता और एनायन OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन से रिजेंबल नहीं होता। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये साल्ट है। इसने क्या किया, ब्रेक होने के बाद वाटर में एक कैटायन और एनायन दिया जो न H पॉजिटिव आयन है और ना ही OH नेगेटिव आयन। तो ये था सिंपल साल्ट जो होता है हमारे पास, नॉर्मल साल्ट, उसकी डेफिनेशन, ठीक। लेकिन साल्ट जो है हम इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे आगे जाके जो हमारा सेक्शन आएगा, ठीक, लास्ट में।